देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को ही दिया है। लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया और साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं की बल्कि सिर्फ पूछताछ की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार देखिए मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र पुलिस पर इस पूरे मामले में जांच के नाम पर खानापूर्ति के आरोप लगाए जा रहे थे। आखिरकार सुशांत केस की जांच अब सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में रास्ता साफ हो चुका है सीबीआई जांच का। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही माना। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच का अधिकार सीबीआई को है। लंबे समय से सुशांत का जो परिवार है और उनके जो फैंस है वो जो मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अब उनकी वो मांग पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है और मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने के आदेश भी दिए हैं। देखिए, जो अपनी ओर से दलील दी थी वो ये सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्ट्स, परिस्थितियों और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट को देखने के बाद पाया कि मामले में सीबीआई जांच से ही एक्टर को न्याय मिलेगा, क्योंकि रिया ने खुद भी सीबीआई जांच की वकालत की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि दोनों ही राज्य एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे, जिसे देखते हुए सीबीआई को यह मामला सौंपना ही न्याय के हित में होगा। क्योंकि अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपी है तो रिया सीबीआई द्वारा जांच का सामना करेगी, जैसा कि रिया ने पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के साथ जांच में सहयोग किया। रिया का कहना अब यह है कि सच्चाई वही रहेगी जो है, चाहे कोई एजेंसी मामले की जांच क्यों ना कर ले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साबित हुआ है कि बिहार पुलिस ने सही कार्रवाई की थी और बिहार सरकार का फैसला कानून के हिसाब से ही लिया गया था। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. मान ली गई है तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग। मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है।
1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कमेंट पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। केस ये सीबीआई में रही इनको काबिल भाई इनको हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में अब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करेगी सीबीआई और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस फैसले का स्वागत किया है। चारों तरफ से देखिए रिएक्शंस आ रहे हैं और इस बीच चिराग पासवान ने भी रिएक्शन दिया है और उनका इस पूरे विषय पर कहना है कि ये सही दिशा में केस आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में हुई जोरदार बारिश, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है और इसके चलते गाजियाबाद, नोएडा, गोंडा में भारी बारिश से लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। मथुरा, अमरोहा में समेत कई जिलों में जमकर बरसे हैं बादल। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हुई है, जिसके कारण से लंबा लंबा जाम भी लग चुका है। ये फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपके 5 स्क्रीन है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, जिनमें आप देखेंगे गाजियाबाद से लेकर मथुरा तक चारों तरफ बारिश से बुरा हाल है। जलभराव की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गाड़ियां फंस रही हैं, लोग फंस रहे हैं, लोग छप छप कर इस पानी से गुजर रहे हैं। ये बारिश आफत है। अब ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की। लाल कुआं, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, केदार घाटी की तस्वीरें हैं, जहां पर झमाझम बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कई जगहों पर भूस्खलन भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर रोड जाम हो चुका है। लाल कुआं में आप एक बार नज़ारा देखिए, यहाँ पर कितनी ज़ोरों से बारिश पड़ रही है और ज़ोरों से बारिश लोगों का जीना मुहाल कर चुकी है। वहीं इसके अलावा रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर कई रास्तों पर जो भूस्खलन हुआ है उसके चलते मलबा आ चुका है और उस मलबे के चलते यहाँ पर रास्ते बंद हो चुके हैं। इसके अलावा केदार घाटी की भी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से कई जो रास्ते हैं इस वक्त बंद हो चुके हैं, क्योंकि रोड्स पर दरारें पड़ रही हैं और ऐसे में इन सड़कों पर पड़ती दरारों के मद्देनज़र इन रोड्स को बंद करने का फैसला लिया गया सुरक्षा के लिहाज से। वहीं पौड़ी की तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरीके से जो बादल हैं वो लगातार गरज रहे हैं और इतनी तेज़ी के साथ, गरज के साथ बरस भी रहे हैं कि लोगों के लिए ये बारिश का पानी आफत बन चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है।
खबर नोएडा से है। डिफॉल्टर बिल्डर्स पर यूपी रेरा की सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डिफॉल्टर बिल्डर्स को जारी किया गया रिकवरी नोटिस। सुपरटेक, मेस्कॉट, ऑरा, बिल्डवेल, मिस्ड डायरेक्ट सेल्स को 68 करोड़ का रिकवरी नोटिस जारी हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा आरसी सुपरटेक के खिलाफ 45 करोड़ की रिकवरी के 111 नोटिस सुपरटेक पर ठोके पहले भी हैं। सुपरटेक के खिलाफ रेरा और अन्य एजेंसीज की कार्रवाई के इसी तरीके के नोटिस। यूपी के टॉप 10 डिफॉल्टर्स की सूची में दूसरे नंबर पर है सुपरटेक ग्रुप। रेरा कार्यालय में मंगलवार हुई बिल्डर्स के साथ बैठक के बाद रेरा ने कड़े कदम उठाए हैं। बिल्डर्स के खिलाफ जारी हुए रिकवरी नोटिस को अमली जामा पहनाने का जिम्मा जिला प्रशासन पर है। रिकवरी नोटिस के अलावा इन बिल्डर्स को 1375 पोजेशन की भी डेडलाइन दी गई है। बायर्स को पैसा लौटाने के लिए यूपी रेरा ने बिल्डर्स से प्रॉपर्टी का भी ब्यौरा मांगा है। यूपी रेरा ने रिकवरी से जुड़ी रकम का ब्यौरा नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन को भेजा है। बायर्स के पैसों के रिकवरी के लिए बिल्डर्स की प्रॉपर्टी अटैच करने और जरूरत पड़ने पर नीलाम तक करने के निर्देश हैं। बलविंदर कुमार हमारे साथ है, इस वक्त यूपी रेरा के मेंबर हैं। बलविंदर जी, जो डिफॉल्टर बिल्डर्स हैं उनको लेकर रिकवरी नोटिस जारी हो चुके हैं। यहां तक कि अगर वो लोग जिनका देनदारी बनती है उनका पैसा नहीं देंगे तो उनकी संपत्ति तक अटैच करने का फैसला रेरा की ओर से लिया गया है। अभी हम लोगों ने करीब 20 ऐसे बड़े डिफॉल्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं जी, जिनके की अगेंस्ट में या तो रिकवरी के आदेश पेंडिंग हैं या फिर उनके अगेंस्ट जो है पोजेशन के ऑर्डर दिए गए हैं, परंतु वो बायर्स को पोजेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने इन सबको वार्न किया है और इन सबको कहा है कि वो एक अभियान के तौर पे जितने भी रेरा के आदेश हुए हैं उनकी वो कंप्लायंस करें, नंबर 1। दूसरा ये है कि हमने इन सभी बिल्डर से जो उनकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो खाली है, मतलब विदाउट एनकम्बरेंस है, जिसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी चार्ज नहीं है, उसकी हमको लिस्ट अवेलेबल करा दे ताकि हम उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करा के पैसा जो आएगा वो हम बायर्स का वापस कर सकें। तो करीब 2000 के करीब हमारी जो है वो रिकवरी सर्टिफिकेट्स जिलाधिकारियों के यहाँ लंबित है और ये काफी बड़ा अमाउंट है। और दूसरी ओर जो बिल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास कैश उपलब्ध नहीं है कि हम लोगों का रिफंड कर सकें। तो फिर हमारे हिसाब से जो है जो सबसे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल यही है कि उनकी प्रॉपर्टीज को हम ऑक्शन कराएं ई ऑक्शन के माध्यम से और जो पैसा आए वो हम बायर्स को उपलब्ध करा पाए। तो इसी दिशा में हम लोग जो है वो प्रथम चरण में हम बिल्डर्स को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कल हमने 5 बिल्डर्स से बात की, आज भी हम 5 लोगों से बात करने जा रहे हैं। तो अब तक मतलब आप टॉप 5 जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे बातचीत कर चुके हैं? जी। इन टॉप 5 डिफॉल्टर्स में किस किस का नाम है बता पाएंगे बलविंदर जी? ये सबसे ज्यादा क्योंकि सुपरटेक के और लॉजिक्स ग्रुप के, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इन्हीं के आ रहे हैं, इस वजह से इन दोनों के अगेंस्ट में काफी ऑर्डर्स हैं जहां पर कि इन्होंने पोजेशन जो है वो देना है। तो इन्हें हमने कल बुलाया था और इन्होंने, जैसे सुपरटेक ने वादा किया है कि वो हर महीने 100 बायर्स को जो है वो पोजेशन उपलब्ध करा देंगे। करीब 600 लोगों को उन्होंने अभी पोजेशन देना है। तो होपफुली वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने में जो है वो सब लोगों को पोजेशन दे देंगे। और इसी तरीके से जो है लॉजिक्स ग्रुप के भी 582 के करीब केसेस हैं जहां पर कि पोजेशन देना है। उसमें उनका कहना है कि हमने 203 बायर्स को जो है पोजेशन दे दिया है और बाकियों को भी वो 3 महीने के अंदर वो दे देंगे। तो ये स्थिति है। चलिए बलविंदर जी, बहुत ही शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए स्थिति क्या कुछ है इस वक्त रेरा की, और रेरा के जरिए जो इस वक्त नोटिस जारी किए जा रहे हैं उसकी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे थे बलविंदर जी, जो बता रहे हैं कि इस वक्त जो टॉप डिफॉल्टर्स हैं उन टॉप डिफॉल्टर्स में लॉजिक्स और सुपरटेक इन दोनों के नाम है और इन दोनों से बातचीत की गई है और इनकी ओर से कहा जा रहा है कि हर महीने ये लोग 100-100 करके पोजीशंस देंगे
और जो रिकवरी होनी है उस रिकवरी को भी अब ये लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और आगरा में बस के हाईजैक मामले में सीएम योगी ने रिपोर्ट तलब की है। फाइनेंस कंपनी और कर्मियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की तैयारी। आगरा से हाईजैक की गई बस इटावा में बरामद हो चुकी है। मामले में सीएम योगी ने रिपोर्ट अब तलब की है। फाइनेंस कंपनी और कर्मियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की तैयारी भी की गई है। आगरा से हाईजैक की गई बस इटावा से बरामद भी हो चुकी है और अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर उनकी ओर से अब रिपोर्ट भी तलब की गई है। और इसके अलावा सीएम योगी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त भी नजर आ रहे हैं। मामले में सीएम योगी ने रिपोर्ट तलब की है। फाइनेंस कंपनी और कर्मियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की तैयारी इस वक्त है। आलोक राय हमारे साथ है। आलोक, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बड़ा मामला है कि जिस तरह से यात्रियों से भरी बस जो थी, जो स्लीपर कोच बस की जा रही थी, उसको जो है हाईजैक कर लिया गया और इसके बाद वो बस बरामद हो गई है। लेकिन इस सारे मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने आगरा के डीएम एसएसपी को जो है निर्देश भी दिया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज तय है। जब चूंकि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री ने इसको निर्देश भी दिया अधिकारियों को, तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और निश्चित रूप से सरकारी संदेश है कि इस तरह की हरकतें किसी की कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि मामला बड़ा हो गया। हाई में भी लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जो है इस पर जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही है, जिसके बाद सरकार हरकत में आई है। खुद मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश अधिकारियों को इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कुछ निकल के और सामने आता है जब पुलिस की जांच होती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी के लोग थे, लेकिन जो है ये भी खबर सामने आ रही है उससे कोई लोन नहीं था, क्योंकि जो बस कंपनी के मालिक थे उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो है ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, तो अब ये देखना होगा कि सच क्या है, फाइनेंस था या नहीं, इस जांच में पता चलेगा। लेकिन इतना चाहे कि अब इस मामले में जो आरोपी है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बस को हाईजैक किया है, उनके खिलाफ और उस कंपनी का अगर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी फाइनेंस कंपनी, तो उनके खिलाफ सख्त धाराओं में सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले में आलोक, ऐसा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है? क्योंकि लोग झांसी में बस इधर बरामद होती है, ये आखिरकार पूरा माजरा है क्या? क्या वाकई जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही मामला है या फिर इसके पीछे की तस्वीर कुछ और है? देखिए, अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस की थोड़ी ढिलाई सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस का बयान जो था ये कहा गया कि बस में जो है फाइनेंस था, उसकी किस्तें नहीं चुकाई जा रही थी बस मालिक द्वारा, जिसके बाद जो है फाइनेंस कंपनी के लोग आए, उन्होंने गाड़ी को हाईजैक किया। लेकिन इसमें तमाम चीजें सामने निकल आ रही हैं कि ड्राइवर कंडक्टर को भगाया गया। दूसरी बात भी सामने आ रही है, उनको पैसे दिए गए, उतार दिया गया। चलिए ठीक है आलोक, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, ये बस है जो कि बरामद हो चुकी है इटावा से। ये इटावा से बस बरामद हुई है। फाइनेंसर्स ने इस बस को वहां से कब्जे में लिया था, अभी तक ये कहा जा रहा है, और सीएम योगी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। लेकिन हैरत की बात है कि बस में 34 सवारियां थी और बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही थी, जिस दौरान में इसको हाईजैक किया जाता है। बहुत ही फिल्मी अंदाज में इसको हाईजैक किया जाता है, लेकिन उसके बाद में मामला कुछ और ही निकल कर आता है। चलिए इसी के साथ ले रहे हैं बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।